लाल किताब के अकॉर्डिंग मंगल बुध कब बनता है आपकी कुंडली में? और आप इस चीज़ को कैसे देख सकते हो अपने आप से, अपनी कुंडली से कि आपकी कुंडली में मंगल बुध है या नहीं है? तो अपनी कुंडली के अंदर आपके अगर एक-एक सूत्र के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर मंगल और केतु कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों तो मतलब मंगल बुध खड़ा हो गया। दृष्टि संबंध हो मतलब दृष्टि पड़ रही हो तो भी मंगल बुध बनता है। मंगल बुध दोनों साथ में हो तो भी मंगल बुध बनता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कई लोगों के घर के अंदर चौकोर ये जो कांच के टेबल बने होते हैं उनके लिए खास करके एक हिदायत है। अगर ऐसा चौकोर टेबल है आपके घर के अंदर मतलब स्क्वायर शेप के अंदर कोई टेबल पड़ा हो जो कि उसके ऊपर का जो साइज होता है वो कांच से बना हो, इन लोगों के घर के अंदर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर मंगल बुध बन गया, आर्टिफिशियल ही सही। तो इसके लिए इस चौकोर टेबल के ऊपर अगर आप वाइट कलर का कोई कपड़ा डाल देते हैं तो भी वहाँ पर आपका मंगल बुध शांत हो जाता है। कुंडली में नहीं है फिर भी अगर ये काम करते हैं आप तो आपके घर के अंदर असर भी दिखता है। तीसरे सूत्र की बात करें तो जब भी कुंडली में सूर्य और शनि दोनों एक साथ हो, एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी आपके मंगल बुध बन जाता है। शुक्र जब भी 9वें घर में आता है तो मंगल बुध बना देता है। शनि अगर लग्न में हो तो मंगल बुध बन गया। जब मंगल 3rd हाउस के अंदर हो, 4th हाउस के अंदर हो या 8th हाउस के अंदर हो और किसी एक घर में मंगल हो इनमें से और बाकी मंगल का घर जो है उसके अंदर बुध या केतु हो, मतलब पहले, तीसरे या 8वें घर के अंदर बुध या केतु में से कोई एक हो, तीसरे, चौथे या 8वें घर में मंगल हो, तो यहाँ पर मंगल बुध खड़ा होता है। मंगल 4th हाउस के अंदर हो या 8th हाउस के अंदर अकेला बैठा हो तो भी आपकी कुंडली में मंगल बुध बन जाता है। चंद्रमा अगर 12वें घर के अंदर है तो भी यहाँ पर आपके लिए मंगल बुध खड़ा हो जाता है। मंगल और बुध केतु के घर में हो मतलब 6ठे घर के अंदर हो तो वहाँ पर भी आपके मंगल बुध खड़ा हो जाता है। सूर्य 8वें में हो या फिर 10वें घर के अंदर हो तो भी आपकी कुंडली में मंगल बुध बन गया। बृहस्पति 7th हाउस के अंदर हो, मंगल राहु दोनों एक साथ में हो या फिर इन दोनों का दृष्टि संबंध हो मतलब दृष्टि पड़ रही हो, वहाँ पर भी आपकी कुंडली में मंगल बुध खड़ा हो जाता है। जब मंगल को सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की सहायता ना मिले, हेल्प ना मिले तो भी वहाँ पर आपकी कुंडली में मंगल बुध की दिक्कत शुरू हो जाती है। अब ये जो सारी की सारी निशानियाँ मैंने लाल किताब की बताई हैं वो तो हुई मंगल बुध, क्योंकि आपकी लाल किताब जो है उसके अंदर जोशी जी ने जो चीज़ें बताई हैं वो ये सारी हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी सामने आती है क्योंकि लाल किताब मांगलिक दोष को नहीं मानती, मांगलिक होना नहीं मानती है, मंगल बुध मानती है। तो ये निशानियाँ आपकी अलग अलग तरीके से दिक्कतें देती हैं, जैसे कि मंगल की आशियाँ जो भी हैं जैसे मामा ताऊ, इनसे आपको फ़ायदा नहीं होगा, अपने बड़े भाई से फ़ायदा नहीं होता है, उनसे अनबन रहती है, ज़मीन से रिलेटेड कोई विवाद हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, एंगर इश्यूज हो गए मतलब बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाना, ब्लड से जुड़ी हुई दिक्कत जैसे ब्लड के अंदर शुगर होना, ब्लड के अंदर कैंसर होना, तो ये चीज़ें होना, यहाँ पर भी मंगल बुध होता है दिक्कत। अब कुछ लोगों के आगे भी मैं कुछ निशानियाँ और बता रहा हूँ जहाँ पर आपको ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, क्या है क्या नहीं, उसकी भी कंडीशंस आपके लिए बुरी बताऊँगा। जब घर दक्षिण मुखी हो मंगल बुध के साथ साथ तो वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में खराबियाँ देना शुरू कर देता है मंगल। घर से जब बाहर निकलें तब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपके पानी है तो और राइट हैंड साइड के अंदर अगर आग है तो वहाँ पर भी मंगल बुध बैड एडवर्स इफेक्ट मतलब देना शुरू कर देता है। घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर रसोई है, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट और वहाँ पर अगर रसोई है तो मतलब पानी पर आग लग गई, तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगा आपके लिए कि फ्लो ऑफ मनी आपका दिक्कत में आ गया, मेंटल पीस गायब हो गई, घर के अंदर रोग होना, जल्दी एकदम से एक्सीडेंट हो जाना, सडन फाइनेंशियल लॉस देना
शुरू हो जाता है। अब और अगर बात करूँ तो घर के पास आग के काम हो, जैसे भट्टी, तंदूर, इस तरीके की कुछ चीज़ें हों, या फिर ज़मीन के अंदर, जैसे कभी किसी के कोई बड़ा इवेंट हो तो हम लोग जैसे ज़मीन को थोड़ा खोद कर उसके अंदर 2-4 ईंटें लगाकर देन उसके ऊपर भोजन पकाना का जो काम होता है, जिसे ज़मीन के अंदर ज़मींदोज़ भट्टी, एग्ज़ैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा था मुझे, तो अभी याद है, ज़मींदोज़ भट्टी जिसे हम कहते हैं। तो जब वो बनाई जाती है तो वहाँ पर भी आपका मंगलबद बैड रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। जब भट्टी इसी तरीके की छत के ऊपर हो घर के, वहाँ पर भी आपको बुरा असर दिखाई देगा। अब इसके लिए किया क्या जाता है, इसका उपाय मैं साथ के साथ बता देता हूँ। जो भी मंगलबद की ज़मीन है, मतलब जो भी मिट्टी है जो कि वहाँ से काली हो चुकी है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, भट्टी को यूज़ किया देन उसको दबा दिया। ये नहीं करना है। आपने जब उसको बंद करना है तो जितनी भी वो राख है, जितना भी उसका बचा हुआ अवशेष है उस अग्नि का, वो सारा का सारा उठाना है और उसे चंद्रमा के इलाके पर छोड़ देना है। चंद्रमा मतलब चौराहा, अगर नहीं है तो बहता हुआ पानी। इन दोनों ही जगहों में से कहीं से भी छोड़ोगे, वहाँ पर इसको बहा दोगे तो आपका मंगलबद का ये दिक्कत जो है वो हट जाएगी। मंगलबद जब भी किसी की कुंडली में खड़ा होता है तो वहाँ पर आपकी बोलने की मिठास आपकी छीन लेता है। मतलब ऐसा बोलोगे कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, कर्कश वाणी आपको देता है। जब भी सूर्य, बुध कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर मंगलबद हट जाता है, कट जाता है। जब चंद्रमा तीसरे घर में आ जाए, वहाँ पर भी मंगलबद कट जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति पहले, तीसरी, चौथे या 8वें घर में आ गया तो भी मंगलबद आपका खत्म हो गया। मंगल केतु के वक्त शनि, शुक्र इकट्ठे बैठे हों तो वहाँ पर भी मंगलबद कट गया। मंगल के साथ चंद्रमा या सूर्य, बृहस्पति, इनमें से कोई बैठ जाए तो भी मंगलबद आपका खत्म हो गया, है ना। तो ये चीज़ें आपकी मोटा मोटा मैंने आज आपको बता दिया कि आपका मंगलपद कब खड़ा होता है, मतलब कब आपकी कुंडली में आपको दिक्कत देना शुरू करेगा, और कब आपकी ये दिक्कतें कट जाती हैं अपने आप बिना कोई उपाय किए ही। अब यहाँ पर जो उपाय दिए जाते हैं लाल किताब के, वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने उपाय किया और सडन रिजल्ट आपको उसी टाइम मिल गया। क्योंकि जैसे किसी ने चंद्रमा का उपाय किया तो वो चंद्रमा की उम्र आएगी जब, उस टाइम पर रिजल्ट देगा। किसी ने केतु का उपाय किया तो केतु की उम्र आएगी तो उस टाइम पर उपाय काम आएगा, है ना। हर हर एक एक दशा, हर एक एक उम्र के अकॉर्डिंग आपको इन चीज़ों का असर दिखाई देता है। अगले नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके अंदर हम लोग आपको मंगलबद के जो उपाय हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। अगर किसी को अपनी कुंडली के ऊपर डिटेल के अंदर एनालिसिस कराना हो, डिटेल के अंदर कुछ पूछना हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर दे रहा हूँ मैं, किसी पर भी एक बार कांटेक्ट कर पाएंगे आप। ओके, सो आई होप सो कि आपको जो भी चीज़ें मैंने डिटेल के अंदर बताई हैं उनसे आप रिलेट करोगे और वो चीज़ें आपको अच्छी भी लगी होंगी।